नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग के मैप का पेयरिंग मतलब नेमिंग कह सकते हैं कि के मैप में कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, ये सारे चीज़ को मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो के मैप में पेयरिंग करना है वो कैसे कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम पेयरिंग हो सकता है ना। मतलब जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे वह कितना हो सकता है, ठीक ना। हर एक चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा सबसे पहले आप, पेयरिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, है ना। अलग अलग जो वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल मतलब मान लीजिए ए रहा, बी रहा, सी रहा या डी रहा। तो जो भी वेरिएबल्स होगा आपका, अलग अलग वेरिएबल्स, उसके हम लोग पेयरिंग को सीखेंगे। मतलब जो भी है उसका पेयरिंग कैसे कर सकते हैं वो चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये मैं अलग अलग वेरिएबल्स के लिए इकट्ठा एक जगह मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक ना। अब जरूरी नहीं कि दो वेरिएबल में 16 पेयर बनेगा, राइट। तो जिस हिसाब से रहेगा पेयर या लिटरल्स, उसी हिसाब से हमको पेयरिंग भी करना है। तो ये कॉमन कह सकते हैं सबके लिए हमारा है। 4 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, या फिर आपका जहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, जहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा, सबके लिए आपका ये वैलिड रहेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एट फर्स्ट वी डू मैक्सिमम सेल पेयरिंग दैट इज 16 लिटरल्स। अब सबसे पहले चीज तो ये समझिए 16 लिटरल्स किस में हो सकता है। तो 16 लिटरल्स माने ए, बी, सी और डी, है ना। ये 4 लिटरल्स का यूज करके आप 16 सेल बनाते हैं, है ना। यहाँ पे लिटरल्स की जगह ना आप ऐसा कीजिए, सेल लिख दीजिए। 16 सेल जो होगा, 16 सेल में जो भी लिटरल्स मौजूद होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा क्या, 4 लिटरल्स होंगे या 4 वेरिएबल्स होंगे। तो उसके लिए आपको पता है 2 पे पावर 4 मतलब कि क्या होगा, 16। 16 सेल बनेगा। तो 16 सेल अगर संभव है कि सारा का सारा हमारा पेयर बनाना संभव है, तो हम सबसे ज्यादा कह लीजिए कि हम 16 का पेयर बना सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए किसी भी सेल में 16 ना होकर के 8 का पेयरिंग बनेगा, तो उसके बाद 8 बनाएंगे। फिर हम 2 का होगा तो 4 होगा, सॉरी 2 नहीं, 2 लास्ट में होगा। उसके बाद अगर 4 का बनेगा तो 4 बनाएंगे, फिर 2 का बनेगा तो 2 बनाएंगे, ठीक ना। इस तरह से हम लोग पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले 16 का बनाएंगे। फिर बोला जा रहा है देन आफ्टर वी डू 8, है ना। फिर हम कहते हैं कि 8 से 8 पेयरिंग बनाएंगे, 8 सेल का पेयर बनाएंगे। देन आफ्टर वी डू 8 सेल पेयरिंग, जिसको 8 सेल को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट भी बोलते हैं। अगर कहीं पे ऑक्टेट बन रहा होगा तो हम उसको पेयर बना देंगे। नेक्स्ट बोलते हैं देन आफ्टर वी डू 4 सेल पेयरिंग, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं देन आफ्टर वी डू 2 सेल पेयरिंग। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 सेल का पेयरिंग करते हैं। तो 4 वाला पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड। इसका मतलब है कि कहीं अगर ऑक्टेट बन रहा होगा तो हम बना देंगे, कहीं क्वाड बन रहा होगा तो बना देंगे, या कहीं पेयर बना तो हम 2 सेल का भी पेयर बना सकते हैं। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, हम 16 का बनाए, फिर 8 का बनाए, फिर 4 का बनाए, फिर 2 का बनाए। इसको पहले याद रखिए ना, आगे जब हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे ना तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 2 सेल पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर 2 सेल पेयरिंग भी आपका पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को अलोन लिख देंगे, ठीक ना। अकेला जो एलिमेंट दिया हुआ है, जो हमारा लिटरल्स होगा जिसके साथ होगा कंबाइन, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट बोलते हैं डायगोनल पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना। डायगोनली आप पेयर नहीं कर सकते, मतलब कोना कोनी समझ लीजिए, ऐसे अगर रहा तो आप इसमें नहीं कर सकते, समझे। ऐसा ऐसा जो रहेगा उसमें हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, जो प्रोसीजर बता रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं, आगे मैं आपको उदाहरण में सारा चीज को क्लियर कर दूंगा। नोट करके लिख लीजिए, इफ वी ग्रुप द एडजेसेंट वन। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है सेल, और यहाँ पे 1 है। अगर हम ये 1 को अगर ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या देगा, एसओपी फॉर्म देगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 की जगह मान लीजिए 1 है, अब तो इधर जो खाली रह गया उसको हम क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो अगर 0 को ग्रुपिंग करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, पीओएस फॉर्म देगा। समझ में आया बात, कहने का मतलब समझे। जब हम 1 को ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा क्या देगा, एसओपी फॉर्म देगा। जब 0 को ग्रुपिंग करेंगे तो वो हमारा क्या देगा, पीओएस फॉर्म देगा। तो सबसे पहले हम एसओपी जो भी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पीओएस के बारे में भी।
कि कैसे हम के मैप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। टिल 4 वेरिएबल ये आसान रहता है। अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे 6 वेरिएबल के लिए आप चले जाइएगा, तो फिर आपको धीरे धीरे क्या होता है, परेशानी बढ़ती, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल होने लगता है। तो जनरली हम लोग 4 वेरिएबल तक इसका यूज करते हैं। इसको देख लीजिए, इफ वी ग्रुप द एडजेसेंट वंस देन द रिजल्ट ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन इज इन एसओपी फॉर्म। अगर हम वन को पेयर करेंगे, वन को हम पेयरिंग में लाए, ठीक है ना, और फिर उसको हम लिखते हैं, तो वो हमारा क्या देगा, एसओपी फॉर्म में देगा, राइट। वो क्या देगा, एसओपी फॉर्म में देगा। और अगर हम बोलते हैं एडजेसेंट जीरोस, अगर हम जीरोस को करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पीओएस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पीओएस, ये पीओएस के फॉर्म में रहेगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पेयरिंग ऑफ अ टू सेल, है ना। जब आपके पास यहाँ पे पेयरिंग ऑफ अ टू वेरिएबल कर लीजिए, बेटर होगा, सेल तो चलेगा ही। ठीक है, दो वेरिएबल को हमें क्या करना है, पेयर करना है। ठीक, और दो वेरिएबल हमारा क्या क्या है, समझ लीजिए, ए और बी, यही है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, कितना सेल होगा, दो तो पावर 2 हो जाएगा, माने कि टोटल कितना सेल होगा, 4 सेल होगा। ठीक है, अब जितना भी बात करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, सब में करेंगे हम एसओपी का बात करेंगे। अब एसओपी के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वंस जो भी एडजेसेंट वन रहेगा, उसी को हमें क्या करना है, पेयर करना है। ठीक है ना, जो भी आपका वंस रहेगा, वन रहेगा, उसी एडजेसेंट को हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, वन का, ना कि जीरो का। ठीक ना, तो जहां जहां अब ये जो भी आपको सामने दिख रहा है ना, ये हमारा कंसिडरेशन है, हमारा माना हुआ है, हम मान लिए हैं कि ऐसा हुआ है। ठीक ना, आपको जब सॉल्व करने देगा ना, एग्जाम में रहे चाहे जब आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा, तो आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे y इक्वल टू दे दिया ए बी बार प्लस बी, ए बी प्लस ए बार बी, कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्रेशन देगा, और इस एक्सप्रेशन को आपको बोलेगा कि आप सॉल्व कीजिए के मैप के मदद से, है ना, ऐसा दिया, के मैप की मदद से आपको सॉल्व करना है। या फिर आपको कुछ ऐसा दे देगा, बी सी बराबर, ये आपका हो गया मीन टर्म, एसओपी में होता है, और यहाँ दे देगा 2 4 6 5, कुछ ऐसा दे देगा आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप लोग पेयरिंग को समझिए कि कैसे पेयरिंग किया जा सकता है। देखिए, अगर पेयरिंग समझ गए तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा ना के मैप का, आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे पहले हम 4 सेल बना दिए, ठीक है ना, ये हमारा 4 सेल है, 1 2 और 3 और ये 4। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ए और बी, ये तो मैंने पहले बताया था कि आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ए को लीजिए, नीचे बी को लीजिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई हानि नहीं है। तो हम यहाँ पे ए और बी हम अपने आसानी के कारण से ले लिए। उसके बाद इसको आप नेमिंग करिए, जो कि ऑलरेडी मैंने नेमिंग करने बता दिया, ये बी बार हो गया, ये बी हो गया, ये ए बार, ये ए। अब जब हमारा नेमिंग करिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बार बी बार, कुछ ऐसा होगा, ए बार बी, और नीचे हमारा होगा ए बी बार, और ये होगा ए बी, यही हमारा कुछ इस प्रकार से नेमिंग होगा। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, हमको कॉमन टर्म ढूंढना है। तो मतलब हम यहाँ 4 देखिए, यहाँ 4 हमारा वन से एडजेसेंट रख दिए हैं, तो वन का हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, क्योंकि हम एसओपी की बात करेंगे, जब भी करेंगे एसओपी की बात करेंगे, तो वन को क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ क्वाड बन रहा है, देखिए 1 2 3 4, चारों सही है, हमें क्या बना है, क्वाड बना दिया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू 1, है ना, y इक्वल टू 1। बोलिएगा कैसे, देखिए इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, आपका आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सेल का मैक्सिमम का मतलब कि टोटल, मैंने जैसे चारों का चारों आपका पेयर बनना संभव है ना, तो उसका कॉमन हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब इसको पहले तो आप लिखिए, एसओपी के फॉर्म में लिखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हर एक जगह आउटपुट है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, प्लस यहाँ से ए बी है आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए यहाँ से कॉमन बनाइए, 1 प्लस बी हो जाएगा, ये बचा क्या, 1, सॉरी ए बचा। और जब हमारा एसओपी में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही रहता है, अगर कॉम्प्लीमेंटेड रहता तो 0 हो जाता। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
समझ में आया? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछा जाएगा आपको, और आप नहीं अगर समझ में आया तो तुरंत गलत करके आ जाइएगा, और 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो होंगे आपके आसानी से चले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। ठीक, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू 1। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको किस प्रकार से करना है, ध्यान दीजिए। इसमें क्वाड बनना संभव है नहीं, चूंकि एसओपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 0, जो कि हम लिख नहीं रहे, नहीं लिखा हुआ है, मान के चलिए क्या है, 0 ही है। ठीक है, ऐसे हम 0 लिख देंगे, तो 0 को हम कभी पेयर बनाएंगे नहीं। तो ठीक है, यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं लिखे, मान के चलिएगा 0 है। अब इसको पेयर बनाइए, क्या यहाँ पे क्वाड संभव है, नहीं, अगर यहाँ रहता तब हमारा कुछ इस प्रकार से बनता, अब संभव नहीं है, तो मैक्सिमम कितना पेयरिंग होगा, अब दो हो सकता है। तो एक आप पेयर बनाइए इसका, ठीक, इसको हम लिख दिए 1। अच्छा, इसका अगर करिएगा तो इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए इस वाले कॉलम में आपका कॉमन क्या होगा, देखिए इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये हो गया a बार b बार। अब इसकी बात करिए, ये हो गया a b बार, ये देखिए ये कॉमन है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए आप b बार। ठीक, आगे आ जाइए, देखिए उसके बाद आपका ये बन रहा है, ये बना दीजिए, ये हमारा हो गया दूसरा। अब इसमें कॉमन क्या है, इसको भी आप लिखिए a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a और b। देखिए a और a कॉम्प्लीमेंट है हमारा, ये कॉमन हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए आप a। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या निकल गया, a और b बार और प्लस a। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए आपका घट गया। अब इसके बाद आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये कैसे आया, है ना, ये कैसे आया, तो कैसे आया, तो हम ये मान के चले हैं, जैसे देखिए इसको अगर लिखना होगा एसओपी के फॉर्म में, टोटल हम लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए आप y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप b कॉम्प्लीमेंट बाहर करिए, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस a और b हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b, ऐसा ही होगा ना, समझने में आ रहा बात, ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, b कॉम्प्लीमेंट प्लस a, राइट। ये हमारा देखिए, अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा यही आया ना। तो ऐसे हम नहीं सॉल्व करके क्या किए, हम लोग डायरेक्ट के मैप की मदद से कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, राइट। तो पेयरिंग आपको पता चला। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप हटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा पहले। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट में देखें, इसको देखें, तीसरा नंबर में देखिए। अब देखिए यहाँ पे सेम है, नेमिंग ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ पेयरिंग करना हो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम पेयरिंग कर सकते हैं। ये एक ही बनेगा, ठीक, एक पेयर, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। आंसर यहाँ पे क्या होगा, वाई इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करके भी चाहें तो आप देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लीजिए, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, हमारा बना क्या, ए, कहाँ गलती कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिए ना, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन हुआ, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए ये आया। तो हम इस तरह से ना सॉल्व करके क्या कर रहे हैं, के मैप की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। आगे समझिएगा, क्वेश्चन जब आप करिएगा ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अगर कहीं कंफ्यूजन भी रह जाएगा ना, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ पे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमारा है, एक ये है, एक ये है, डायगोनली आपका संभव नहीं है, अभी तुरंत आपने देखा था। देखिए डायगोनली पेयरिंग क्या है, संभव नहीं है। और यहाँ पे ये भी देखिए, इफ 2 सेल पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल देन वी टेक अलोन एलिमेंट। अगर 2 सेल पेयर संभव नहीं है, यहाँ पे डायगोनली हो नहीं सकता, तो पेयर भी हमारा क्या होगा, बनेगा नहीं। जो भी पड़ोसी रहेगा, ऐसा समझ लीजिए, एडजेसेंट, उसके पास वाला रहेगा, वही सिर्फ पेयरिंग बनाएगा। जैसे इसका पास वाला ये है, ये पेयरिंग बना सकता है, ठीक, या ए है तो ये पेयरिंग बना सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो हमारा क्या होगा, वो पेयर नहीं बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा एक ये अलोन हो जाएगा, एक ये अलोन हो जाएगा। इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए और बी। सो फाइनल हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और बी। समझ में आया, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते, देखिए लिखते चलिएगा, साथ में वीडियो पॉज कीजिए और लिखते चलिएगा। यहाँ से आप पहले जो भी लिखे यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर इसका जो टर्म बताए थे वहां लिखिएगा, इसका जो टर्म बताए थे वो लिखिएगा, इसका जो टर्म बताए वो लिखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता चल गया, ओके, सब यहाँ तक हो गया ना। आगे देखिए, ये आपका 2 वेरिएबल का है, एक क्वेश्चन मैं उठा के देख लेता हूँ, ठीक ना, उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए
कह रहा है कि फ्रॉम ट्रूथ टेबल ऑब्टेन लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। मैं सारा चीज इसी में कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। एसओपी भी निकाल देता हूँ, मीन टर्म भी निकाल देता हूँ, के मैप के द्वारा भी हम इसको भर के निकालते हैं, वैल्यू पुट करके निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ये हमारा सीरियल नंबर है 1 2 3 और 4, ठीक है। ये एक लिखे इसका ये मतलब नहीं कि हम एक इनपुट दिए, यहाँ इनपुट 0 दिए हैं, 1 दिए हैं, 2 दिए हैं और 3 दिए हैं, और आउटपुट जो आया है ट्रूथ टेबल में कुछ ऐसा आया है, ठीक ना। और ये अगर याद कीजिए किसका ट्रूथ टेबल है, एक्सॉर का ट्रूथ टेबल होगा आपका, ठीक है। तो आउटपुट जो है कुछ इस प्रकार से। अब ये एक्सॉर का कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं है कि एक्सॉर का ही रहेगा आपके पास, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा बस वो। अब अगर देखिए यहाँ पे जब हम 0 0 इनपुट दिए तो हमारा इनपुट क्या, आउटपुट क्या आया, 0 आया। जब हम 0 1 इनपुट दिए तो आउटपुट हमारा क्या आया, 1 आया। जब 1 0 इनपुट दिए तो आउटपुट हमारा क्या आया, 1 आया। 1 1 दिए तो 0 आया। तो आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि जहां आउटपुट विजिबल होगा उसी को हम सिर्फ कंसीडर करेंगे, और वह भी आपको मालूम है कि 1 आया है तो ये हमारा एसओपी फॉर्म में रहेगा, हम ये बोल दिए एक। अच्छा दूसरा अगर आप बोले तो देखिए ये भी हमारा एक बना देगा, ये हमारा हो गया 2, ठीक है ना, 1 और 2 दोनों बना दिया। अब इसको आप क्या करिए, लिख दीजिए। अब इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखिएगा, याद कीजिए आपको मैंने बताया था, जो कम्प्लीमेंटेड होगा उसका वैल्यू 0, जो अनकम्प्लीमेंटेड होगा उसका वैल्यू 1, ठीक है ना। जो कम्प्लीमेंटेड होगा उसका वैल्यू 0 और जो अनकम्प्लीमेंटेड होगा उसका वैल्यू 1। सो इसकी बात अगर करें तो ये देखिए 0 है, अनकम्प्लीमेंटेड है, सॉरी कम्प्लीमेंटेड है तो ये हो गया ए बार, और ये बी बराबर 1 है तो ये हो गया बी। इसकी बात अगर करें तो 1 दिया है ए का वैल्यू मतलब ए, और ये 0 दिया है बी का वैल्यू तो मतलब बी कम्प्लीमेंट। सो एक्सप्रेशन हमारा एसओपी फॉर्म में क्या हो गया, y इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, हो गया। यही हमारा क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन। क्या हो गया, बूलियन एक्सप्रेशन, या इसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। स्टैंडर्ड, बोलिए है भी स्टैंडर्ड एसओपी में कि नहीं है, हाँ दोनों वेरिएबल्स है ही हमारा हर एक टर्म में। अच्छा इसी को हम बोलें कि के मैप के द्वारा लिखिए, तो देखिए वेरिएबल्स का संख्या कितना, 2। इसी को अगर लिखना हो तो ऐसे हम ना लिख सकते हैं ए और बी, मीन टर्म में देखिए ऐसा नहीं लिखेंगे, ये एम लिख दिए, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और ये हमारा क्या हो गया 2। सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट हियर 1 एंड 2। समझे बात को, ये हो गया। अच्छा के मैप के द्वारा अगर हम बात करें तो कैसे लिख सकते हैं के मैप को भैया, वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसका हम ऐसे करके एक के मैप के द्वारा हम बना दिए, और आप कुछ इस तरह से देखिए, ये कुछ ऐसा बनाए थे हम, ठीक। अब देखिए इधर मैंने ए ले लिया, इधर मैंने बी लिया, यहाँ पे क्या ए बार बी बार, ये ए बार बी बार नहीं भैया, बी बार और ये बी, ये हो गया ए बार और ये ए। देखिए ए बार बी है, ए बार बी किस में आएगा, इसमें ए बार बी बार आएगा, इसमें ए बार बी आएगा, मैंने ये हो गया, ठीक है। अब ए बी बार है, ए बी बार किस में आएगा, इसमें ए बी बार, यहाँ पे हम रख दिए क्या 1, चूंकि एसओपी में कर रहे हैं इसलिए हम 1 लिख रहे हैं, बाकी हर एक जगह हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 को हमें कंसीडर करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको बनाना है, तो 1 को जो रहेगा सिर्फ उसी का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे डायगोनली है, पेयर संभव है नहीं, तो एक हमारा क्या बन गया, ये बनेगा, ये हमारा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसको आप लिखिएगा तो क्या बनेगा ए बार बी, और इसको आप लिखिएगा तो ए हमारा क्या बनेगा बी बार। सो फाइनली एक्सप्रेशन यहाँ से भी हमारा क्या बन के आ रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही चीज हमारा हो गया ए एक्स और बी। समझ में आया इतना कहानी, हाँ चलिए तो इतना तक समझिए। आगे और भी हम क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे आपको, फिर वहां पे और भी जो डाउट होगा ना वो क्लियर होता चले जाएगा। आगे आइए हम लोग बात करते हैं पेयरिंग ऑफ अ 3 वेरिएबल, ठीक है। तो जब हम 3 वेरिएबल का बात कर रहे थे, पेयरिंग ऑफ अ 3 वेरिएबल, तो हमारे पास सेल का संख्या कितना था 2 पे पावर n माने कि 2 पे पावर 3, और ये हो गया था हमारा टोटल कितना 8। सो यहाँ पे आप देखिएगा सेल का संख्या क्या है 8 है, ठीक। नेमिंग ऑलरेडी आपको बताए थे, नीचे ए रखिए बीसी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां रखना है जहां रखना है भी आप रखिए, इशू नहीं है उसके साथ, बट सीक्वेंस में रखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी थोड़ा,
ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए ए और ये रख दिए हम बी सी, है ना। तो इधर चूंकि अब यहाँ बोलिए सर दो इधर क्यों रखे, दो के लिए हमारा क्या है, 4 सेल हमारा बनना चाहिए दो के लिए, तो हम इधर 4 सेल बना दिए। एक रखे हैं तो एक के लिए हमारा 2 सेल होना चाहिए, तो हम 2 सेल रखे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको नेमिंग ऑलरेडी बताया है, बी सी है, बी बार सी बार, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट है। सी को कॉम्प्लीमेंट को आप डैश भी बोल सकते हो, जैसे ए है तो ए डैश और ए हो गया। अब डैश अगर बोल रहे हो तो आपको कुछ इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए कि आपका कितना मैक्सिमम पेयरिंग संभव है। सबसे पहले आप फोकस कीजिए, मैक्सिमम हमारा 16 होता है, ठीक। क्या यहाँ पे 16 सेल है ही नहीं, हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं 8, क्या 8 है, 8 है। इस सब में हम देख रहे हैं कि 8 में से हमारा एक कॉमन बन के निकल जाएगा। सो फाइनली व्हाट विल बी द बूलियन एक्सप्रेशन, इट विल बी 1। पिछले में बताए थे सॉल्व करके दो वाले में, इसमें भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका या तो ए आएगा या तो बी आएगा, जिसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं दूसरे में। फिर से हमने क्या करा, यहाँ पे ए लिया और बी लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयरिंग। नेमिंग आप याद कर लीजिए, ये ऑलरेडी मैंने बताया है पिछले लेक्चर में ही, उसको आप करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नेमिंग आपने कर दिया, अब कुछ इस तरह से हमारा 1 बन के आया। अब यहाँ पे पहले देखिए कितना पेयरिंग संभव, क्या 8 संभव है, नहीं, तो कितना संभव है, 4 संभव है। 4 संभव है तो 4 में देखिए सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये हमारा 1 हो गया पेयरिंग, ठीक, इसको हम लिख दिए पहला। अब इसमें आप कॉमन निकालिए, देखिए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और यहाँ पे आप लिख दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए से लिखिए साथ साथ में लिखिए, कॉमन आराम से निकाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखिए तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखिए तो ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी। देखिए आपका कॉमन क्या बन रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, सब में है, ये हो गया हमारा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो पहला हुआ। अब हम दूसरे की बात करते हैं, क्या और क्वाड संभव है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एक क्वाड संभव है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पेयर कर सकते हैं वो कर दीजिए, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक। इसमें आप निकालिए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी। देखिए यहाँ पे सी पे आप फोकस कीजिए, देखिए ये सी हमारा सब में है, सी है, यहाँ क्या होगा, ये सी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और क्वाड संभव है, हाँ है, एक हमारा ये भी बन जाएगा, इसको आप चेंज कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से एक क्वाड बन गया, ठीक है। इसको हम बोल दिए तीसरा, है ना, तीसरा। अब इसमें आप कॉमन ढूंढिए क्या है, तो इसमें जब आप कॉमन ढूंढिएगा तो चारों में आना चाहिए, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा, आप उसको लिख दीजिए। अब तो आराम से लिख ही सकते हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यही हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसकी बात कीजिए, ठीक ना, समझ गए इसमें। तो मैक्सिमम जितना संभव होगा उसको आप बना दीजिएगा। अब बोलिएगा सर ओवरलैप इसमें होगा, कोई इशू नहीं है, बशर्ते एक भी एक छूटना नहीं चाहिए। अगर वह नहीं पेयर बना रहा है किसी के साथ तब तो आप अकेले उसको लिख दीजिए, अगर बना रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग वही किए हैं, देखिए ओवरलैपिंग किए हैं कई बार। इसमें हम लोग पहले वाले लूप में हम लोग एक में 4 रख दिए थे, दूसरे वाले में फिर हम 4 बना दिए क्योंकि 6 का संभव नहीं था, और तीसरे वाले में फिर हम 4 का ही बनाए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप कॉमन लीजिएगा उतना ही रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। अब कॉमन लेने का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे कॉमन नहीं बन रहा है वहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, नहीं, जहाँ पे संभव है वहीं पे हमें कॉमन करना है। जैसे इसमें बात कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसकी बात जब हम करेंगे तो इसमें देखिए कहीं से भी पेयर बनना संभव नहीं है, 1 2 3 और ये 4 अलग अलग है। बस क्या करना है, सबको लिख देना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस, इसको क्या लिखिएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट।
यही आपका एक्सप्रेशन हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, कहीं से कहीं कोई सॉल्व नहीं हो सकता। अगर सॉल्व हुआ भी तो ए और एक्सोर आ जाएगा बीसी का कुछ इस प्रकार से, या एक्स नॉर आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। जैसे इसी को आप लिखिएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए बार और यहाँ पे हमारा बी और सी का एक्स नॉर हो जाएगा, है ना, और प्लस ए और बी और बी और सी का एक्स और हो जाएगा। हो गया, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है, यहाँ तक है तो सही है। जब आपको लॉजिक सर्किट बनाने देगा ना तो ये आप बनाइएगा उस वक्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इसका फोर्थ नंबर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक्सप्रेशन किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं आप साथ साथ लिखते भी चलिएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कंफ्यूज होगा, सर हमको लिखना क्या है यही नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। आप आइए इसका बात करिए, इसमें आप कॉमन फैक्टर निकालिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका 4 पेयर हमारा संभव है, यहाँ क्वाड बनेगा, ये हमारा एक क्वाड बन गया। इसमें आप कॉमन निकालिए, क्या कॉमन हो जाएगा आपका, सी कॉमन हो जाएगा, है ना। इसमें हमारा सी है। एक क्वाड और संभव है इसमें, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से है, ये इसमें ये हमारा दूसरा हो गया, इसका कॉमन क्या होगा, ए, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो आप पेयरिंग करना सबसे पहले सीखिए कि पेयरिंग कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर पेयरिंग सीख गए तो आसान से सारा चीज हो जाएगा। चलिए आइए इसमें हम बात करते हैं। 5 में है आपका, देखिएगा ये कुछ 1 है, ये 1 है, फिर ये 1 है और ये 1 है, ठीक। लिखिएगा इसको भी आप साथ में। तो यहाँ पे अगर पेयरिंग करने की बात किया जाए तो कैसे होगा, देखिए एक पेयर हमारा ये बनेगा, ठीक है, ये बना पहला पेयर, और दूसरा पेयर हमारा ये बना, ये दूसरा पेयर, राइट। अब कभी कभी आपको मन करेगा तो आप क्या करिएगा बता देते हैं, कि आप कहिएगा कि सर ये भी तो हमारा बनेगा, तो आप ऐसे बना दीजिएगा, लेकिन ये हमारा हो जाएगा क्या, गलत, ठीक है। ऐसे पेयरिंग संभव नहीं है, इसी को आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1 1 1 और 1, उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग की बात करें तो एक पेयर ऐसा, ये हो गया 1, और एक पेयर ऐसा, ये हो गया दूसरा, ठीक। अब ये वाला नहीं करिएगा, ठीक है ना, ये हमारा ओवरऑल हमारा ये गलत हो जाएगा। अगर बीच से कॉमन ले लिए तो गलत हो जाएगा। अब बोलिए सर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल वंस होगा तब। यहाँ पे तो 1 बच ही नहीं रहा, यहाँ पे इसको भी आप पेयर में कर ही लिए और इसको भी पेयर में कर लिए, तो बचा कहाँ आपके पास। तो फिर हम क्यों फिर उसी के ऊपर ओवरलैप क्यों करें, नहीं करना है, ठीक ना। तो इसको आप लिखिए। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए और फिर आपका सी। सो फाइनली आप बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और सी। समझ में आया। आगे बढ़िए। आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा आपके पास लिखा मिलेगा, है ना। अब इसमें कैसे पेयरिंग होगा, देखिए ये दोनों साइड से दोनों को ऐसे करके फोल्ड करिए, तो क्या ये और ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। अब बीच में हमारा खाली है तो हमारा ये एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम नहीं बना सकते, क्वाड नहीं बना सकते। तो बनेगा तो कैसे, ऐसे फोल्ड करके देखिएगा तो ये और ये दोनों एक साइड से आपको लगेगा दिख रहा है ना। तो हम इस प्रकार से क्वाड बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बनाना हो आपको तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे एक, और एक हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो क्वाड बन गया। अब जब क्वाड बन गया तो आप एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें और इसमें कॉमन ढूंढिए, क्या मिल सकता है आपको कॉमन, निकाल लीजिए, आराम से निकालिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इसका लिख रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका लिख रहा हूँ ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका बात कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, इसका बात कीजिए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। कॉमन हमारा क्या बना, ये सी से देखिए आपका ये क्या बना, ये सी कॉमन बना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सी ना, ये हमारा क्या बन गया, सी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका होगा आंसर आपका y इक्वल टू सी। सी है कि सी बार है भैया, सी कॉम्प्लीमेंट हमारा कॉमन है ना, तो सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन होगी। समझ गए यहाँ तक, होप सो।
चलिए आगे हम लिखते हैं एक और, देखिए यहाँ पे हम 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब फिर भी ये और ये तो संभव है ना, तो आप इसको ऐसे बनाइए और इसको ऐसे बनाइए, एक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब आप करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आपका इसमें और इसमें कॉमन क्या बनेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस सी बार कॉम्प्लीमेंट है तो सी बार कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। हो गया, समझ गए इस चीज को कि कैसे हम कर सकते हैं, है ना, 3 वेरिएबल का। आइए आगे देखते हैं। ये एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि आप इसको लिखिए स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में। हम सारा चीज यहीं से भर देते हैं, आपको निकालते हैं, आप भी निकालने का प्रयास कीजिए इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम फिर से बात करें तो हमारा जहां जहां 1 रहेगा आउटपुट में, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी जो 0 वाला है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जब एसओपी की बात करेंगे तो हम 1 को ही मान रहे हैं ना, और जब पीओएस की बात करेंगे तो हम 0 को मान लेंगे। आप पढ़े भी हैं रूल में कि अगर 1 को हम एडजेसेंट को पेयर बनाते हैं तो वह हमारा एसओपी में आएगा, और जब जीरोस को पेयर बनाएंगे तो ये हमारा किस में आएगा, पीओएस के फॉर्म में आएगा, ठीक ना। तो हम अभी बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं के मैप किसका, एसओपी का, सम ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये हो गया। दूसरा बात करिए तो आपका ये बना, क्योंकि आउटपुट हमारा वाई में हमारे पास ये है तो ये बना। तीसरा जब आप बात करिएगा तो ये बनेगा, ये बन गया तीसरा। अब इसको लिखिए, लिखना होगा अगर बोले स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में तो कैसे लिखिएगा भैया, देखिए 0 0 और 1 है, माने कि ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये है 1 0 0 माने ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए बी सी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। समझे बात को, हाँ। इसी को आप अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, ए बी और सी, ध्यान रखिएगा सीक्वेंस सेम रखिएगा ए बी सी का, ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ये हो गया। इसी को आप लिखिए कुछ इस फॉर्म में, मिनिमम टर्म जो बोल रहे थे इसमें लिख दीजिए, यहाँ पे आप दीजिए ये और इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। देखिए इसका वैल्यू निकालने का ज़रूरत हमारे पास है नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बस यही हमारा मीन टर्म हो गया, हो गया, ये क्या हो गया मीन टर्म। अब हम बोले कि इसी को आप के मैप में भरिए, तो भर दीजिए, मन कर रहा है आपको तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करिए, वेरिएबल बना दीजिए, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, ठीक। यहाँ पे एक और ले लीजिए वेरिएबल, आप बना दीजिए, कितना वेरिएबल है 3, हम यहाँ कह दिए बी सी है और ये हमारा ए है। साथ में बना लीजिएगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये होगा ए, ठीक है। हम करते हैं आपको इसको चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में कलर आ जाए, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए। ध्यान दीजिएगा क्या है, एक यहाँ पे ऐसे इसे भर दीजिए ना, ये 1 4 7 भी भर सकते हैं, या इससे लिख लीजिए तो वो भी भर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी हमारा इसमें आ जाएगा। नेमिंग अगर नंबरिंग याद है तो भी देखिए, ये 0 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, कुछ ऐसा नेमिंग किए थे, याद कीजिए, है ना। बस 1 4 7 है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 7 हो गया, भर दीजिए सब जगह 1 लिख दीजिए, हमारा यही हो गया क्या एसओपी फॉर्म। यहाँ से भी आप अगर लिखिएगा तो आपको वही निकल के आएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, गया। तो कुछ इस तरह से आप के मैप का भी निर्माण कर सकते हैं, मीन टर्म भी निकाल सकते हैं, आप स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म भी निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। बताएंगे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल
वाला जो पेयरिंग कैसे कर सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन या मतलब पहले 4 वेरिएबल का बात कर रहे हैं। 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि 4 वेरिएबल में कैसे पेयरिंग है। 4 वेरिएबल में आपका सबसे पहले 16 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2 हो सकता है। नहीं अगर रहा तो आप एलोन ले लीजिए, है ना, अगर एलोन ले लीजिए, और दूसरा डायगोनल नहीं हो सकता, ठीक। अब इसकी बात करिए, हम पहले यहाँ पे y इक्वल टू लिख दिए, देखिए तो एक पेयर हमारा 16 का बन रहा है, बोलिए हाँ कि ना, बना दीजिए। और ये हमारा हो गया क्या, y इक्वल टू 1, क्लियर। अब इसकी बात करिए, देखिए इसमें कितना पेयर संभव है समझ लीजिएगा। देखिए 2 पता चल गया, 4 वाला पता चल गया, 8 वाला भी पता चल जाएगा आपको, और 16 वाला भी पता चलेगा। 16 वाला तो ये एक ही बनेगा हमेशा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें ध्यान दीजिए कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 संभव है क्या, आप यहाँ से शुरू कीजिए। ये हमारा एक 4 का संभव है, चलिए बना दिया। एक हमारा ये हो गया, इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और कोई कॉमन नहीं बनेगा, हटा दीजिए। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा ये अभी तो क्वाड बना ना, अब यहाँ देखिए ऑक्टेट बन रहा है 8, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसको 1 लिखिए और इसको 2 लिखिए, क्योंकि सबसे पहले आप ऑक्टेट बनाइएगा ना, सबसे बड़ा वाला ढूंढिएगा। तो ये बना आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 1 हो गया, इसमें आप कॉमन ढूंढिए, आपका क्या बन के आएगा, क्या कॉमन होगा ओवरऑल, इधर तो होगा नहीं, जो भी होगा कॉमन यहीं पे होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तीसरा क्वाड आप ढूंढिए, जब तीसरा ढूंढिएगा देखिए यहाँ पे एक और क्वाड बन रहा है, बना, इसको आप कह दीजिए 3। इसमें कॉमन आप ढूंढिए, क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और इसमें निकलेगा सी, ठीक है। सब हो गया, सब हो गया, देखिए लेकिन एक यहाँ पे छूट गया, तो इसको भी तो बनाना है। क्या यह किसी के साथ क्वाड बनाएगा, नहीं, इधर भी नहीं बनाएगा, बनाएगा क्या, 2 बनाएगा। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक पेयर उठाइए, ये कुछ इस तरह से आप एक पेयर बना दीजिए। ये हमारा हो गया चौथा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आपका बन के आएगा सी, हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको बुलियन एक्सप्रेशन, y इक्वल टू, पहला लिख लीजिए आप d प्लस, दूसरा लिख लीजिए a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस, तीसरा लिख लीजिए a कॉम्प्लीमेंट c प्लस, चौथा लिख लीजिए a b का कॉम्प्लीमेंट और c। यही हमारा हो गया क्या, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, समझ में आया। यही हमारा क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से ही हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। पहले आप आराम से वीडियो को 2 बार देखिएगा, ताकि आपका जो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। और ध्यान रखना, हमेशा पेयरिंग जो संभव होगा ना, जो पेयरिंग होगा हमेशा का हमेशा एडजेसेंट के साथ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम पे ऐसा करके कुछ बना दिए हैं, समझिए इस बात को, है ना। तो ये पेयर है, ये 7 एडजेसेंट है, ये सब हमारा क्या है, एक साथ है, एक साथ है, पड़ोसी है, सब एक दूसरे से सटे। चाहे इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये सटा हुआ कुछ ऐसा, है ना, ये सब हमारा क्या है, पड़ोसी। जब हम बात करेंगे ना इसका, ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला भी एक साथ है, ये वाला एक साथ है, ये सब एडजेसेंट है आपका, है ना, ये और ये। तो ओवरऑल जब आप बात करिएगा तो ये चारों और ये चारों एक साथ हो जाएगा। सिमिलरली इधर से भी ये 4 और सिमिलरली इधर से भी ये 4, है ना, ये सब एक साथ हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक। उसके बाद देखिए ये एक, पेन चेंज करता रहा हूं, ये वाला जो है, ये एक, ये कॉर्नर वाला इधर, ये कॉर्नर वाला इधर, और ये कॉर्नर वाला इधर, ये चारों भी आपका एक साथ है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग पेयरिंग करते हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें आप और भी जो मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा ना, वो आपका क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।